Hello बच्चों, this question was asked in NEET 2017. An arrangement of three parallel straight wires placed perpendicular to the plane of paper carrying same current I along the same direction are as shown in the. तो यहाँ पर जो तीन वायर हैं वो ये तीन वायर है, वायर C, वायर B एंड वायर A, और एक किस डायरेक्शन में करंट होल्ड कर रहे हैं? कमिंग आउट ऑफ द पेपर. कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि B से C तक जोड़ने वाली लाइन इज अ वायर, बट इन रियलिटी दिस इज अ 3D फिगर. जब एक्स वाई एक्सिस ऐसे होती है तो कई बार हम लोग जेड एक्सिस ऐसे बना देते हैं. इन रियलिटी एक्स और वाई एक्सिस अगर ऐसे हैं तो जेड एक्सिस जो है बच्चों वो इस तरह से बनानी चाहिए हमको, डॉट से एक्स वाई, और जेड कैसी होगी? कमिंग आउट ऑफ द प्लेन. एक्स वाई जेड, ये तो बस एक 2D में दिखाने का तरीका है. दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज द परफेक्ट. तो यहां पर ये जो तीन वायर है ये कैसे हैं? जेड एक्सिस के पैरेलल है, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन. तो हमें वायर बी पर मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना है. बी पर मैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से होगा? वायर सी की वजह से और वायर ए की वजह से. वैल्यू तो कैलकुलेट करना बहुत आसान है. दिस क्वेश्चन इज अबाउट डायरेक्शन. बच्चों सी की वजह से बी की पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, ये देखने के लिए अपन राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे. सी पर मैंने हाथ रखा, राइट हैंड की डायरेक्शन कमिंग आउट ऑफ द प्लेन करी. अगर आप थंब को करंट की डायरेक्शन में रखोगे तो फिंगर्स का रोटेशन विल टेल यू अबाउट मैग्नेटिक फील्ड. तो सी का मैग्नेटिक फील्ड आई होप आपको भी दिख रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज. यहां पर टुवर्ड्स राइट, यहां पर अपवर्ड, यहां पर टुवर्ड्स लेफ्ट, और इस पॉइंट पर डाउनवर्ड. यानी ऑन दिस लाइन एवरीवेयर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी विल बी डाउनवर्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सी दिख गया हमको. अब ए की बात कर लेते हैं. ए की वजह से अगर ए की डायरेक्शन में आप थंब को रखोगे तो फिंगर का रोटेशन कैसा दिखाई दे रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. यानी ए की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेंगी. यहां पर राइट, यहां पर ऊपर और यहां पर लेफ्ट. अगर यहां पर लेफ्ट है तो इस पॉइंट पर भी आप फिंगर्स को और बड़े फिंगर्स को सोचोगे तो ये कैसे आएगा? एंटी क्लॉकवाइज. यहां पर ए का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट. ए का मैग्नेटिक लेफ्ट, सी का मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड. दोनों की वैल्यू आ जाएगी सेम. क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर एट अ डिस्टेंस d होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई d. दोनों वायर से डिस्टेंस सेम है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, पर डायरेक्शन अलग अलग है. तो अगर मैं इस वैल्यू को थोड़ी देर के लिए x मान लूं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90. 90 कैसे भाई? दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से 90 पर है, तो एक तो रिजल्टेंट इस तरफ आएगा और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड इतना आएगा. इसको सॉल्व करके दिख जाना चाहिए आपको. आंसर आ रहा है √2x. तो अब वायर बी पर फोर्स कौन लगाएगा? द नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए एंड सी. और फॉर्मूला कौन सा होता है मैग्नेटिक फोर्स का? FB इज इक्वल्स टू IL क्रॉस करंट किसका? वायर बी का. लेंथ किसकी? वायर बी की. और मैग्नेटिक फील्ड ए और सी का कंबाइन. तो हो जाएगा IL B net sin 90 डिग्री. दैट इज द एंगल बिटवीन द नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ ऑफ वायर बी, जो कि करंट की डायरेक्शन में ली जाती है, और वो कैसी है? जेड डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब हम यहां पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर म्यू नॉट आई स्क्वायर √2l by 2 pi d बनता दिख रहा है, which can be simplified to म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन √2 pi d into l. अब आप ऑप्शन देखोगे तो सी ऑप्शन मैच कर रहा है, लेकिन एल नहीं है, क्योंकि बच्चों फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा था तो एल की वैल्यू हम कितनी पुट कर देंगे? 1 मीटर. इसीलिए ऑप्शन में एल नहीं. बट दिस गिव्स यू द राइट आंसर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि गलती से भी नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा जस्ट बिकॉज तुमने सॉल्यूशन देख लिया. सॉल्यूशन को स्टॉप करो और फिर खुद से ट्राई करो, और ट्राई करो कि तुम किसी को समझाने की कोशिश करो. अगर समझा पाए तो तुमसे ये क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएगा. इज दैट क्लियर? वंस अगेन माय नेम इज अंशुल गुप्ता. आई टीच एट द फिजिक्स ट्री इन जनकपुरी, दिल्ली. सी यू इन द नेक्स्ट